राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राहुल गांधी किसी जोकर से कम नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नचनिया कहना देश की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। जब इन्होंने ऐसे बयान दिए तब इनको नुकसान हुआ। जब इनके पास कोई मुद्दे बचते नहीं है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना। वो कहते हैं ना, अपनी बात कहो, कुछ भी मत बको। आज शायद ऐसा ही कुछ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ। दरअसल राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में चुनावी जनसभा कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी पर कुछ ऐसा बोल गए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आप पीएम मोदी से वोट के लिए नाचने को कहेंगे तो पीएम मोदी नाचते भी नजर आएंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी और एनडीए नेता हमलावर हैं और राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कह रहे हैं। डांस तो कांग्रेस कर रही है, इंडी गठबंधन डांस कर रहा। कभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया उस संविधान की बुक लेकर के घूम रहा है, डांस कर रहा है। कभी ईवीएम को गाली दे रहा है, राहुल गांधी डांस कर रहा है। और कभी बोलता है कि वोट चोरी हो गई। कितना डांस कर रहा है और क्या मुद्दा लेकर के डांस कर रहा है। लोगों ने नकार दिया, बिहार के लोग नकारने वाले हैं। इतना अमर्यादित होके क्या मतलब है भाई? आप नीतियों के ऊपर आप कोसिए, नीतियों को लेकर आप बोलिए जो बोलना है आपको कि 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया। ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब इन्होंने ऐसे बयान दिए तब इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बोला ये खुद में एक इन्होंने सेल्फ गोल किया और बिहार की जनता जरूर इसका करारा जवाब लेकर के प्रधानमंत्री को टारगेट किया है कि स्विमिंग पूल में मना रहे थे, क्या कहिएगा इसको? ये सब इन्हीं की सोच हो सकती है। जब इनके पास कोई मुद्दे बचते नहीं है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना, मुझे नहीं लगता राजनीति की मर्यादा कभी भी ऐसी बातों की गुंजाइश को रखती है कि आप इस तरीके से आप अमर्यादित होके देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले। मैंने बार बार कहा है नीतिगत विरोध आप कीजिए, पर जब आपके पास कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर रही है, प्रधानमंत्री 12 बार चुनाव से पहले बिहार आ चुके हैं, एक के बाद एक विकास के कार्यों को गति दी गई है, तो अब राहुल जी कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने। संविधान को लेकर के भी फिर से कह रहे थे कि संविधान खत्म करना चाहते हैं। अरे प्रभु, अब ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। कितनी बार बोलिएगा भैया? 2024 से लगे हुए हैं बोलने में, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? 1.25 साल से ज्यादा हो गए। इस संविधान को, आरक्षण को और ज्यादा सशक्त करने का काम आने वाले दिनों में हमारी सरकार करे। ये तो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं और अक्सर अनाप शनाप शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनकी पार्टी भी उसी मंशा से काम कर रही है। चौकीदार चोर है, चाय वाला, बंदर, घांची, निपुंसक, गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, ये सारे शब्द जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। तो वो तो राहुल गांधी जी से सीख लेकर ही इस प्रकार की शब्दावली कर रहे होंगे। अब ये कोई शब्दावली है कि नाच गाने वाली बात स्टेज पे आकर करेंगे, ऐसा कहते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया
कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राहुल गांधी किसी जोकर से कम नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नचनिया कहना और ये कहना कि यमुना कोई नदी नहीं है, यमुना तालाब है, ये देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था पर गहरा चोट है जो देश की जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी का ये बयान देश के पीएम के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा रहा। इस दौरान राहुल गांधी ने यमुना पर भी बड़ा बयान दे दिया और उसे नदी की जगह तालाब करार दे दिया। बहरहाल बिहार में नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो चुका है। एक तरफ बड़े वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता एक दूसरे पर ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।